नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने शंकर वेदांत के जगत संबंध सिद्धांत के विचार पर चर्चा की थी। उसी को मैं और आगे उसकी विस्तृत व्याख्या करने जा रही हूँ। जो पीछे जगत संबंधी विचार थे उसी में यहाँ पर रामानुज के जो ब्रह्म परिणामवाद का मैंने पीछे चर्चा की थी, उसका किस प्रकार से शंकराचार्य खंडन करते हैं और फिर अपने सिद्धांत को कैसे प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ। शंकर ने ब्रह्म विवर्तवाद की स्थापना के लिए ब्रह्म परिणामवाद का खंडन किया। ब्रह्म परिणामवाद में जगत को ब्रह्म का वास्तविक आकार परिवर्तन माना जाता है। शंकर इस पर आपत्ति करते हुए कहते हैं कि क्या जगत संपूर्ण ब्रह्म का अर्थात रूपांतरण है या उसके किसी अंश विशेष का। यदि संपूर्ण ब्रह्म में परिवर्तन स्वीकार करें तो उसकी निरपेक्ष सत्ता बाधित होती है। यदि उसके किसी अंश विशेष में परिणाम या परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो उसकी अखंडता नष्ट होती है। इस प्रकार जगत की व्याख्या के लिए ब्रह्म परिणामवाद अंशगत है और विवर्तवाद ही सृष्टि की सही व्याख्या करता है। असंगत है और विवर्तवाद ही सृष्टि की सही व्याख्या करता है। शंकराचार्य ने अपने पूर्ववर्ती अद्वैत वेदांती गौड़पादाचार्य के अजातिवाद के सिद्धांत को तर्कतः विकसित करके विवर्तवाद में परिणत कर दिया और यह स्थापित किया कि जगत न तो उत्पन्न होता है और न विकसित होता है, अपितु केवल प्रतीत होता है। जिस प्रकार रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होती है उसी प्रकार ब्रह्म जगत के रूप में प्रतीत होता है। अगला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अद्वैत वेदांत सत और असत की कसौटी पर परख कर भी जगत को मिथ्यात्व को सिद्ध करता है। इस दृष्टि से जो कुछ भी ज्ञान का विषय है वह नाशवान है, सत्य नहीं है। सत्य वह है जो परस्पर विरोध से मुक्त है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार सत्य वह है जो त्रिकाल अबाधित है, अर्थात जिसकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान है। इसके विपरीत असत्य वह है जिसका तीनों कालों में अभाव है, अर्थात जो न तो कभी था, न है और न कभी होगा, जैसे बंध्यापुत्र, आकाश कुसुम आदि। सत्य और असत की उपरोक्त कसौटी पर कसने से जगत का मिथ्यात्व स्पष्ट होता है। जगत सत्य नहीं है क्योंकि ये ज्ञान का विषय होने के कारण नाशवान है। यह जगत अंतर विरोधों से पूर्ण होने के कारण भी सत्य नहीं है। जगत की सर्वकालिक सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता प्रतीतीय पर्यंत ही रहती है। कालांतर में यह ज्ञान से बाधित होती है, इस कारण भी इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। पुनः यह असत्य भी नहीं है क्योंकि जो बंध्यापुत्र के समान असत है वह कभी भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता, किंतु जगत का अनुभव होता है। इस प्रकार जगत प्रपंच सद विलक्षण होने के कारण मिथ्या है। जगत मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने जो अगला तर्क दिया है, अद्वैत वेदांत प्रतीतिक सत्ता के भी दो रूप मानते हैं, पहला व्यवहार और दूसरा प्रतिभास। प्रतिभास किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत स्तर का भ्रम है उसे प्रतिभास कहा जाता है। इसमें स्वप्न है, रज्जु सर्प, शुक्ति रजत जैसे भ्रम की गणना की जा सकती है, जिसका अनुभव व्यक्ति विशेष को होता है। इसमें जागने पर अर्थात जागृता अवस्था में स्वप्न बाधित होता है और अधिष्ठान के ज्ञान से अन्य भ्रम बाधित होते हैं। प्रतीति पर्यंत यह प्रतिभास सत्य होता है। दूसरा व्यवहार। व्यवहार भी भ्रम है किंतु असाधारण स्तर का है। यह समष्टिगत भ्रम है जिसका अनुभव सबको होता है। इसमें संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत एवं लोक व्यवहार आ जाता है। प्रतिभास व्यवहार से बाधित होता है और व्यवहार पारमार्थिक ज्ञान से बाधित होता है। इस प्रकार यह प्रपंचात्मक जगत अपने स्तर पर सत्य है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता
तब तक इसकी सत्यता बनी रहती है। इस प्रकार शंकर जगत की व्यावहारिक सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत वेदांत के जगत संबंधी विचार एवं अन्य भारतीय दार्शनिकों के जगत विचार का तुलनात्मक विवेचन करके इसे और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। भारतीय दर्शन में दो प्रकार की परंपराएं दिखाई देती हैं। पहली यथार्थवाद एवं दूसरी प्रत्ययवाद। यथार्थवाद के अंतर्गत सर्वास्तिवादी बौद्ध मत, अनेकांतवादी जैन मत, द्वैतवादी सांख्य योग मत, परमाणुवादी न्याय वैशेषिक मत एवं कर्मकांड मूलक मीमांसा मत का समावेश होता है। ये विचारधाराएं जगत की नित्य सत्ता को स्वीकार करती है। शंकर जगत की नित्यता को अस्वीकार करते हैं। उनका आरोप है कि यदि जगत नित्य सत्य है तो ये कैसे तिरोहित होता है, क्योंकि जो सत्य है वह कभी भी तिरोहित नहीं हो सकता। पुनः जगत के नित्य होने पर मोक्ष असंभव होगा। फलतः भारतीय दर्शन का मुख्य प्रयोजन जो कि मोक्ष है ही समाप्त हो जाएगा। प्रत्ययवाद के अंतर्गत बौद्ध विज्ञानवाद, शून्यवाद और अद्वैत वेदांत की गणना की जा सकती है। इसमें भी अद्वैत वेदांत का जगत विचार शेष दोनों से भिन्न है। योगाचर विज्ञानवाद एवं माध्यमिक शून्यवाद में जगत का निषेध सा प्राप्त होता है। विज्ञानवाद विज्ञान मात्र को सत्य मानकर बाह्य जगत को विज्ञान रूप मानता है। इस प्रकार इससे बाह्य जगत असत्य सिद्ध हो जाता है। शून्यवाद भी अजातिवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन कर जगत को असत्य बना देते हैं। शंकर इन विचारधाराओं के दृष्टिकोण का खंडन करते हैं